नमस्कार साथियों, आईसीआर जेआरएफ एसआर की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को, सभी योद्धाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब परीक्षा के बचे हैं केवल 15 हावर। अब इस 15 हावर को हम कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि आपने एक साइड से 12 मंथ है जो आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसको मैनेज कर लिए। लेकिन जो ये 12 से 15 हावर का टाइम है ना, इसको मैनेजमेंट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी इसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, हम किस टाइप से एग्जामिनेशन को में जाए, सेंटर पर जाए, क्या खाए क्या पिए, ये सब चीजें हैं, कैसे नींद ले, ये सब चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस 12 से 15 हावर के बीच में। तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं बताऊंगा कि आपको नींद कितनी लेनी है। आपके पास बचा है 12 से 15 हावर, तो अप्रोक्सीमेटली आप कोशिश करें कि आप 7 से 8 हावर की नींद प्रॉपर ले, क्योंकि आपकी अगर नींद प्रॉपर होगी तो आप कल एग्जामिनेशन जब भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका अच्छी मेमोरी रिकॉलिंग पावर रहेगी, आप अच्छा रिकॉल कर पाओगे। कई स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे तो नींद नहीं आ रही है, जो याद किया वो भी भूलता जा रहा हूँ, हाथ पैरों में चंचनाहट गुदगुदाहट सी हो रही है, वाइब्रेशन सा हो रहा है। इस टाइप की जो क्यूरीज है स्टूडेंट साइड से वो आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ना बिल्कुल घबराए, ना बिल्कुल परेशान होए। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अगर आपका विश्वास है आपके साथ, और तो आपको इस एग्जाम में अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कैंपस, अच्छा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आप विश्वास रखें, अपने साथ मेहनत लें। इसके अलावा आप प्रॉपर अपनी जो 7-8 घंटे की जो नींद लेनी है वो नींद ले, ताकि आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। इसके अलावा कई स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन से मैं से पहले जाने से पहले कुछ भी खा लेते, तो खाने का भी ध्यान रखें कि आप मतलब बिल्कुल जूस वगैरह ऐसा मतलब लिक्विड्स वगैरह ले, ताकि आपको थोड़ा मतलब शांति, मतलब माइंड है वो कूल रहे, इस टाइप से फील नहीं हो कि जंक फूड्स वगैरह, बर्गर चाउमीन वगैरह ये खा ले, ताकि इससे क्या मतलब कईयों के पेट दर्द है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है एग्जामिनेशन टाइम, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। तो आप कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए लिक्विड इस टाइप का कुछ ले, ताकि आप पेपर करें तो अच्छा करें, माइंड है आपका कूल रहे। इसके अलावा हम सेंटर पर कब पहुंचे, तो सेंटर पर पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं कि सेंटर पर आप एक हावर है वो 1 हावर पहले सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि कई विद्यार्थियों है वो कई लेट पहुंचते हैं, अच्छी तैयारी की है, सब चीज की, लेकिन अगर सेंटर पर लेट पहुंचते तो उनकी मतलब जो तैयारी किया उन्होंने 1-1.5 साल से, उनका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कई सेंटर पर कई टीचर्स वगैरह इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको एंट्री नहीं दे पाते अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन। तो आप सेंटर पर जल्दी पहुंचे, क्योंकि बारिश का टाइम है, मे भी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश आ गई, कुछ भी मतलब XYZ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सेंटर पर जल्दी पहुंचे। सेंटर पर पहुंचने के टाइम आप ध्यान रखें कि एक तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक अपनी फोटो है उसको साथ में रखें। इसके अलावा एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, मे भी आधार कार्ड हो, मे भी पैन कार्ड हो, मे भी बैंक पासबुक, कोई भी मतलब आपका है जो पासपोर्ट है वो आप अपने साथ रख सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। तो ये अपने साथ लेकर के सेंटर पर 1 हावर पहले पहुंचे, वहां पर अपने रोल नंबर, कौन सा पीसी है, कहाँ पर हमको बैठना है, ये सब चीजें आप देख लेना है। इसके अलावा अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, आप सेंटर पर पहुंच गए, सब चीजें देख ली, तो आप अपने साथ एक चीज ध्यान रखना, मे बी वहां पर वाटर की फैसिलिटीज हो भी सकती है, वाटर की फैसिलिटीज नहीं हो सकती, तो आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट बोतल है वो ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल अपने साथ ले जा सकते हो। अब आप बोतल भी लेके सब चीज कर लिया, एग्जामिनेशन आपको स्टार्ट कर दी, तो आप मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या करें, हम आपको बता दें कि कई स्टूडेंट से क्यूरीज आती है कि सर हमको अच्छी रैंक लाने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 70 करें, 80 करें, 100 करें, 120 में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स डिपेंड ऑन कि दिस टाइप ऑफ पेपर कम्स इन द एग्जाम, में बी इट मे बी हार्ड, इट मे बी इजी, इट मे बी टफ। तो किसी भी टाइप का अगर पेपर आएगा उसके बेसिस पर रैंक डिसाइड होती है। अगर इजी पेपर होगा तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अदर स्टूडेंट से रैंक लाने के लिए। अगर हार्ड पेपर तो मे बी आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में रैंक टॉप रैंक लगाने के लिए तो क्वेश्चन ज्यादा ही सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, आपको जब फर्स्ट राउंड में जब आप पेपर को सॉल्व करें तो फर्स्ट राउंड में आपको जितना आ रहा है बिल्कुल करेक्ट की 100% एश्योरिटी के ये तो मेरे करेक्ट होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकंड राउंड जब आप देख रहे हो तो सेकंड राउंड में आपको ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आपकी 50% पॉसिबिलिटीज है, कि इसमें 2 ऑप्शन तो आपने रिमूव कर दिया, 2 ऑप्शन बचेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 50% रिस्क लेकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड राउंड में आप ध्यान रखना, थर्ड राउंड तक जाते जाते आपके पास टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप देखिए वापस कि मेरा कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्या मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, माउस से जो टिक लगाया है लैपटॉप में, पीसी में, क्या वो मैंने सही लगाया है या गलत लगाया है। तो ये सब चीजों को आपको एक बार और देख लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम देते टाइम आप टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी जरूरी ध्यान रखें, क्योंकि 2 हावर में 120 क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो 2 हावर में आपका टाइम मैनेजमेंट
होना कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए टाइम को ध्यान रखें। बिल्कुल टीचर्स जो भी है आपके वहाँ चैम्बर में रहता है, रूम में रहता है, उससे बार बार टाइम पूछते रहे कि सर क्या टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है। तो आप बिल्कुल टाइम पे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आता हुआ जो इजी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटे एटलीस्ट। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, प्रॉपर नींद लेनी है ना। तो ये चीजें हैं आपको है करना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट है सेंटर में हैं, एग्जाम तो सभी देते हैं, थर्ड ईयर के भी जाते हैं एग्जाम देने, फोर्थ ईयर के भी जाते हैं, कई स्टूडेंट मजे के लिए भी देने पहुंच जाते हैं कि चलो कोई ना जेआरएफ का एग्जाम है, एसआरएफ का है, चलो देते देख कर तो देख लेते क्या होता है। इसलिए उन टाइप के स्टूडेंट है उनसे बच के रहे आप सेंटर पे, क्योंकि वो बोलते कि अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, 1 महीना पढ़ा हूँ, जो आएगा जो देखा जाएगा कर दूंगा, हो जाएगा, ये उल्टे सीधे वो ज्ञान देने का कोशिश करते हैं जो अच्छे स्टूडेंट जो पढ़े गए। तो उनसे आप बचे, बिल्कुल अवॉइड रखें, आपको बिल्कुल सेपरेट रखें अदर स्टूडेंट से। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, मेहनत की, आप बिल्कुल शांत रहे सेंटर पर जाकर के, ताकि आपको कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं हो, है ना। इसके अलावा आप बिल्कुल फोन से दूर रहे, आज ही इसी टाइम से आप फोन है बिल्कुल दूर रख दे। ऐसे नहीं कि आपको रात में नींद नहीं आ रही तो आप बिल्कुल फोन देखने लगे, रील देखने लगे, किसी दोस्त से बात करने लग गए, कुछ और एक्टिविटीज करने लगे। इसके प्रकार की एक्टिविटीज को बिल्कुल अवॉइड करना है, फोन को बिल्कुल दूर रख देना। बिल्कुल अपने माइंड को जितना शांत रख सकते हो, जितना कूल रख सकते हो, ये जो 20 आवर्स है इसमें आप अपने आप को जितना सेपरेट रख सकते हो इतना सेपरेट रखो, इतना कूल रखो, ताकि आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ और इस प्रकार की जो बेफालतू की बातें करने हैं उसी प्रकार के स्टूडेंट से आप बच पाओ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब चीज हो गई, लेकिन जो आप सेंटर पर अगर आप पहुंच गए, प्रॉपर टाइम से पहुंच गए, सब चीज हो रही है, सेंटर पर एग्जामिनेशन देने के बाद अगर सेंटर से आप बाहर निकल रहे हो, अगर बाय द वे आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, खराब हो गया, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 वाले क्वेश्चन में 7 वाले ने बताया मैं तो 120 में से 110 टिका के आया हूँ, आप बोल रहे कि मैं तो 90 ही करके आया हूँ, आप उस केस में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना, क्योंकि मे भी हो सकता है वो बंदा तैयारी नहीं करके आया, तैयारी कम किया हो, तो बिल्कुल माइंड में स्ट्रेस नहीं हो, तो वो ज्यादा टिका के आ गया, मतलब ज्यादा करके आ गया, तो मे भी उसका नेगेटिव मार्किंग भी तो ज्यादा हो सकता है ना, तो मे भी आपसे वो नीचे भी आ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे टेंशन नहीं लेना है, कम करना, ज्यादा करना, बस मैटर इज दैट कि आपका राइट क्वेश्चन होना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना है आपको, क्योंकि नेगेटिविटी का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, 4 तो खुद के लेके डूबेगा, ऊपर से 1 नंबर नेगेटिविटी का, मतलब जो सही किया उसका भी 1 नंबर लेके डूबेगा। इट मीन एक क्वेश्चन गलत होगा तो 5 नंबर लेके डूबेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, नेगेटिविटी को मिनिमम करना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, ताकि आप नेगेटिविटी से बचे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचना कि हम राइट कर पाए। लेकिन रिस्क आपको जरूर लेना है, 15 से 20 क्वेश्चन आप रिस्क लेना, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ, उस लेवल तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि आप कंपैरिजन टू जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है उससे आप रैंक है वो अच्छी ले पाओ। तो ये कुछ प्रकार की बातें हैं, उनको ध्यान रखना और अपने साथ अब कुछ टाइम बचा है, अच्छा मेहनत किया है तो अच्छा विश्वास रखो, अपना अच्छा हार्डवर्क किया है तो अपने साथ विश्वास रखो, और अपने अगर विश्वास और हार्डवर्क जब दोनों एक साथ होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो डिजर्व किया, आप जिसके लिए डिजर्विंग हो, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई उसको मिलने से रोक सकता है ना। तो ये चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको ध्यान में रखना। और यही है, थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट विशेस यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।